नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। मिथुन राशि दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये दुष्यंत कुमार जी का जो ये प्रसिद्ध शेर कहता है, जिस लक्ष्य को बहुत बड़ा समझकर लोग असंभव मान लेते हैं, वहां भी पूरी ताकत से की गई एक कोशिश रास्ता बना देती है। और मिथुन राशि वालों, सितंबर में आपके साथ भी यही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिस सपने को वर्षों से केवल सोचते आए हैं, अपना घर, अपना व्यवसाय, अपना बड़ा पद, परिवार की आर्थिक सुरक्षा या जीवन में एक स्थायी मुकाम, अब उसमें से ऐसा रास्ता निकलेगा जिसकी उम्मीद कुछ समय पहले तक कम दिखाई दे रही थी। सितंबर 2 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन है। शुक्र तुला राशि में जाएंगे, जो कि अभी यहाँ पर शुक्र नीच राशि में बैठे हुए हैं। नीचस्थ शुक्र हैं। 2 तारीख को तुला राशि में पहुंचेंगे। 7 को बुध कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, यानी कि बुध यहां से निकल करके कन्या राशि में पहुंचेंगे। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। 7 सितंबर को 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में बैक टू बैक आ जाएंगे, यानी कि बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे। फिर 18 को कुछ खराब ग्रह है, खराब स्थिति में जाएगा ग्रह मंगल। 18 को मंगल कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि अभी आपकी राशि में बैठे हैं, और लेकिन ये द्वितीयस्थ होकर के कर्क राशि में जाएंगे, जाकर जहां पर नीचस्थ होंगे। उसी तरीके से 26 सितंबर को बुध फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अच्छा संकेत दे रहा है। चलिए, ये तो कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं 2 सितंबर से सपना फिर जीवित होगा या नहीं होगा, क्या कुछ होने वाला है। तो 2 सितंबर से शुक्र अपने ही तुला राशि में आएँगे, आपकी राशि से वो पंचमस्थ हो जाएँगे। पंचमस्थ शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है। जो पंचम भाव है, वो शिक्षा का है, वो संतान का है, वो क्रिएटिविटी का है, वो प्लानिंग का है, और भविष्य की बड़ी इच्छा को बल देने वाला ग्रह भाव है ये। तो इन सभी क्षेत्रों में एक अच्छा बल मिलेगा, ताकत पैदा होगा। आपका एजुकेशन को लेकर के, आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर के, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर के बहुत शानदार स्थिति में आने वाला है, क्योंकि पंचमेश होकर के शुक्र पंचम भाव में रहेंगे। जो सपना बीच में छोड़ दिया था आपने, उसे दोबारा शुरू करने का मन बनेगा। अब विद्यार्थियों के लिए एडमिशन हो, कोर्स हो, या फिर हायर स्टडीज हो, या फिर इससे जुड़े हुए जो भी निर्णय होंगे, वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की पढ़ाई या फिर करियर से शुभ समाचार आपको मिलेगा। जो लोग मीडिया में हैं, आप डिजाइनिंग में हैं, इंटरटेनमेंट में हैं, टीचिंग में हैं, कंसल्टेंसी में है, या फिर क्रिएटिविटी कोई कार्य करते हैं, या फिर कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई अच्छा आइडिया आगे चलकर पैसा बनाने वाला है। 7 सितंबर से क्या बदलेगा, तो ये तो शुक्र की बात हो गई, ध्यान रखिएगा शुक्र है, शुक्र द्वादशेश भी है। हाँ, सप्तम भाव में पंचम भाव में आएगा, अच्छा ही करेगा, खराब तो नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, आपकी राशि के स्वामी बुध, बुध का बड़ा परिवर्तन है, बुध उच्चस्थ हो जाएँगे। बुध उच्चस्थ हो जाएँगे। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके चतुर्थेश भी हैं, तो अब ऐसी स्थिति में यहीं से बदल जाएगी असली तस्वीर। अब आता है सितंबर का सबसे महत्वपूर्ण समय आपके लिए आने वाला है। बुध जैसे ही चतुर्थस्थ होंगे यहाँ आकर के, कन्या अपनी राशि भी अपनी राशि भी है, उच्चस्थ भी हो, उच्च की राशि भी है। तो अब उच्च की राशि होने के नाते मैं कहूँगा कि बुध आपके दोनों मतलब राशिश चतुर्थेश, यानी कि आपकी राशि का स्वामी का चतुर्थ भाव में पूरी ताकत से बैठना। अब घर का मामला हो, जमीन का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, व्हीकल हो, या फिर एजुकेशन हो, ये इन और पारिवारिक स्थिरता से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला होगा, वो आपके फेवर में आएगा। लेकिन मैंने थंबनेल में क्या कहा है, घर गाड़ी नहीं, उससे भी बड़ा क्या, क्योंकि यहाँ केवल एक मकान की बात नहीं है, यहाँ केवल एक गाड़ी की बात नहीं है। गाड़ी खरीदने की कहानी का अंत नहीं होगा यहाँ से। कई मिथुन राशि वाले अपना ऑफिस, दुकान, बिजनेस, प्रोमिसेज और इन्वेस्टमेंट या परिवार के लिए ऐसी परमानेंट एसेट बनाएंगे जो वर्षों तक काम आएगी। जो लोग किराए के बिजनेस स्पेस में रह रहे हैं, किराए के बिजनेस के प्लेस में हैं आप, अगर या फिर आप किराए में स्वयं रह रहे हैं, न केवल बिजनेस, वो अपना स्थान लेने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो अपना घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, उसके लिए शुभ अवसर आपके लिए है।
और जो पहले से घर, गाड़ी रखते हैं, आपके पास हैं, उनके लिए बड़ा सपना करियर और फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़ा पूरा होने वाला है। उच्चस्थ गुरु भी तो है ना यहाँ पर, द्वितीय भाव में। बड़ी आर्थिक मजबूती देने वाले हैं ये। आगे क्या कुछ होगा उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ होगा। पूरे सितंबर गुरु कर्क राशि में आपकी राशि से द्वितीयस्थ और उच्चस्थ रहेंगे, यानी कि गुरु मीन राशि से सप्तमेश और दशमेश हैं। इसलिए जीवन साथी है या पार्टनरशिप है, बिजनेस है, करियर है, इन सब में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है, क्योंकि बिजनेस चलेगा, जॉब अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा आपके फेवर में आएगा, तो चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। बड़ा क्लाइंट जुड़ेगा, पुराना पेमेंट आएगा, जीवन साथी की इनकम में सुधार होगा और करियर का कोई फैसला आपकी सेविंग बढ़ाएगा। यही थंबनेल का वर्षों का सपना और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपने देखा होगा थंबनेल में। पहले सपना था लेकिन साधन नहीं थे। सितंबर में सपना भी रहेगा और उसे पूरा करने के लिए साधन भी बनेंगे। और 17 सितंबर के बाद क्या होगा, बड़ा फैसला आएगा। तो 17 सितंबर के बाद होने वाला है सिंह राशि में सूर्य, 17 सितंबर को सिंह राशि, यहाँ पर सूर्य कन्या राशि में पहुंचेंगे 17 सितंबर को। कन्या राशि में यानी कि सूर्य तृतीयश होकर के ये चतुर्थस्थ हो जाएंगे। सूर्य आपके तृतीयश हैं, इसलिए अपने प्रयास के कारण प्रॉपर्टी है, करियर या फिर लोकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। चतुर्थ भाव से सूर्य की दृष्टि सीधे दशम भाव पर रहने वाली है। दशम भाव मान का है, सम्मान का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, और ये इन सब में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और इनमें प्रोन्नति होगी। ट्रांसफर है या फिर ऑफिस चेंज करना हो या फिर नई पोजीशन की बात हो, वो आपके फेवर में है। जो लोग लंबे समय से सोच रहे थे अपना कुछ शुरू करना है, उनके लिए भी समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब केवल योजना बनाना नहीं है, योजना बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करना है क्या। लेकिन हाँ, 18 सितंबर को मैंने आपसे शुरू में कहा था, 18 सितंबर को आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह, आपके अपॉर्चुनिटी के ग्रह, आपके नेटवर्किंग के ग्रह, आपके बड़े भाई बहन के ग्रह, ये यहाँ पर ये जो ग्रह है, ये आपके ऋण के, रोग के, शत्रु के, व्याधा के जो ग्रह हैं वो मंगल हैं, और मंगल नीच के हो जाएंगे। ये मंगल का नीच का होना शुभ नहीं है आपके लिए, क्योंकि नीचस्थ, और वो भी धन भाव में जाकर के द्वितीयस्थ होकर के 18 सितंबर को जैसे ही मंगल नीचस्थ होंगे। मंगल नीचस्थ होने का मतलब ये है कि आपको पैसे और शब्द दोनों संभालना होगा। मंगल कर्क राशि में द्वितीय भाव में आएंगे, जहां मंगल नीच राशि में माने जाते हैं। यह प्रवेश 18 सितंबर को है, तो यहाँ सावधानी बहुत जरूरी होगी आपके लिए। बड़ा अवसर मिलेगा, लेकिन उसी समय बड़ा खर्च भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। प्रॉपर्टी है, फैमिली है, एजुकेशन है, बिजनेस या फिर किसी एसेट्स में पैसा लगेगा। लेकिन परिवार में आर्थिक विषय पर क्रोध में बात नहीं करनी है, वरना आता हुआ पैसा भी जाएगा। पैसा तो आएगा, पर जल्दबाजी में गलत जगह लगा दिया तो परेशानी भी बढ़ेगी आपकी। इसलिए बिल्कुल भी एग्रेसिव होकर के, क्रोध में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। बिजनेस पार्टनर हो, इसके साथ नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ना है। फैमिली मेंबर हो या फिर क्लाइंट हो, इनके साथ कठोर शब्द भी नहीं बोलना है, अन्यथा बात बनती हुई बिगड़ जाएगी, क्योंकि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मंगल है जो कि आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। 26 सितंबर से बुद्धि फिर बनाएगी पैसा, ये भी होगा, क्योंकि बुध तुला राशि में आएंगे। तुला राशि यानी कि ये बुध तुला राशि में पंचमस्थ होंगे। अब प्लानिंग, एजुकेशन, क्रिएटिविटी और बिजनेस आइडिया फिर सक्रिय होंगे। यहाँ पर कोई नई योजना बनेगी, विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर होगी, संतान से जुड़ा रुका निर्णय आगे बढ़ेगा आपका। जो लोग अपने ज्ञान और स्किल से कमाते हैं, उन्हें सितंबर का अंतिम सप्ताह खास लाभ देने वाला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लालच नहीं करना है। वर्षों का कौन सा सपना बनेगा, ये सोच रहे थे ना आप, तो मिथुन राशि वालों सबकी कुंडली अलग है, इसलिए सपना भी अलग ही होता है। आपके सपने, आप मिथुन राशि के भी होंगे तो अलग सपने होंगे, दूसरा मिथुन राशि वाला होगा उसका भी कुछ अलग सपना हो सकता है। किसी के घर, किसी के लिए अपना घर वर्षों का सपना है, किसी के लिए अपना ऑफिस, किसी के लिए बड़ी नौकरी, किसी के लिए बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाना, या फिर किसी के लिए परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर देना। लेकिन सितंबर की ग्रह स्थिति एक बात साफ कर रही है, मिथुन राशि, यह महीना केवल छोटी सुविधा लेने का नहीं है,
कि जीवन की नींव मजबूत करने वाला बड़ा फैसला लेने का है। इसलिए कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, घर, गाड़ी नहीं, उससे भी बड़ा अचानक बनेगा, वर्षों का सपना पूरा होगा। वो जो दुष्यंत कुमार जी की बात याद रखिए, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। जिस लक्ष्य को वर्षों से बहुत बड़ा समझते आए हैं सितंबर में, उसी दिशा में पूरी ताकत से एक कदम उठाइए, क्योंकि इस बार बुध रास्ता दिखाएँगे, गुरु धन का सहारा देंगे और आपकी अपनी कोशिश उस सपने को वास्तविकता तक पहुँचाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर बुध कमज़ोर हो या फिर अन्य ग्रह कमज़ोर हो, तो हो सकता है कि मैं जो फलादेश कर रहा हूँ उसका सटीक परिणाम आपको न दिखने को मिले। लेकिन हाँ, उपाय बताऊँगा, उन उपायों को ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, भूत भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, जीवन में संघर्ष लिखा है या फिर कुछ अच्छा भी होगा, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, मैं आपकी स्वयं कुंडली देखूँगा, स्वयं मैं आपकी कुंडली देखूँगा। तो चलिए आइए, अब उपाय समझ लीजिए। उपाय क्या है? बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करनी है आपको और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। हरी मूँग का दान करना है, हरी मूँग की जो दाल होती है उसका दान करना है। घर या प्रॉपर्टी का फैसला करते समय कागज़ अच्छी तरह जाँचना है और 18 सितंबर के बाद परिवार में आर्थिक विषय पर क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। अगर आपने क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई आपका है इस महीने में, आपको कोई पीछे खींच सकता है, तो वो आपका क्रोध है। क्रोध पर कंट्रोल कर लीजिए, परमात्मा आपका आपके साथ है। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।